हेलो, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से बीच में बंद हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें। क्वेश्चन नंबर 34 तो 38 तो हो गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आपका 39 क्वेश्चन बनेगा, है ना। 40 भी बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो आप फिर से एक बार रिकवर कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमें नहीं बना है, नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन हम 41 का बनाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। फोर्टी 41 में लिखा हुआ है आपका साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है ना। तो ये सिद्ध करना है हमको, ये क्वेश्चन में है, यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली एलएचएस से लिख देंगे, ठीक है। बाकी अपना लिख लीजिएगा। अब साइन थीटा बराबर होता है P/H, हमें इसमें मालूम नहीं है B, है ना। तो B मालूम नहीं है तो इसलिए B को निकालना पड़ेगा। तो B बराबर फिर से होता है H² H² माइनस P² का अंडर रूट। अब देखिए H का जो वैल्यू है वो 5 है और P का वैल्यू जो है वो 3 है। हालांकि ये ट्रिपलेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं OMR के लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए 16, ये इसका हो जाएगा 4। क्लियर है? अब चलते हैं LHS से। देखिए सारा क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अप डाउन किया हुआ है क्वेश्चन को। LHS में आपका है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा बराबर 1/5 माइनस में लाना है ना। यानी LHS से चल रहे हैं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, ऐसे चाहे तो यहाँ पे हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं 1/tan। देखिए हम पहले बताए थे कि 1/tan थीटा जो होगा वो आपका cot थीटा होगा, है ना, और 1/cot थीटा जो होगा वो tan थीटा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम फार्मूला यूज करके नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए cos थीटा का फार्मूला आता है B/H माइनस 1/, हालांकि फार्मूला यूज कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है। tan का फार्मूला हो जाएगा P/B, मेन लाइन आपका यहाँ पे है, इसको थोड़ा समझेंगे। 1/P/B और बटा 2 इंटू कॉट का होता है B/P, है ना, ये फार्मूला होता है। अब देखिए B की जो वैल्यू है वो आया है आपका 4। B का मान कितना आया है? 4 है। B का वैल्यू 4 और H का जो मान है वो आपका 5 है। H कितना है? 5 माइनस 1/P की वैल्यू जो आया है आपका वो 3 है, P का वैल्यू 3 है, 3 और P का मान आपका 4 है ना, बटा 2 गुने B का मान आपका जो है 4 है। 1 मिनट, P की वैल्यू B का वैल्यू 1 मिनट B की वैल्यू 4 है ना, यहाँ देखिए अभी गलत हो रहा था, है ना। ये B का जो मान है वो 4 है। tan थीटा बराबर होता है P/B ना, तो P का मान आपका 3 होगा और B का मान 4 होगा, है ना। P का मान 3 और B का मान 4। क्लियर है? और 2 गुने B का मान आपका हो जाएगा B का मान 4 और P का मान जो है वो 3 है, ठीक है। P का मान 3, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये 4/5 हुआ माइनस, ये जब मेन लाइन कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम मेन लाइन कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 1/3/4 है। मेन लाइन चेंज होगा तो नीचे से ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा? 3। तो इसको जब मेन लाइन कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा और बटा ये 4 दूना के 8, 8/3। अब चलिए 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 3 का एलसीएम आपका 15 हो जाएगा, या ऐसा ही रहने दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कटेगा, 3 बचेगा, 3 चौके 12, 3 से 3 कटेगा, ये 5 बचेगा, 20 हो जाएगा और यहाँ बटा 8/3।
देखिए मेन लाइन जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, है ना। 12 में से 20 चला जाएगा तो -8 बचेगा, और ये 5 गुने 3 और बटा 8 बटा 3 बचेगा, है ना। तो देखिए हम कन्वर्ट करके दिखा दे रहे हैं, 5 गुने 3 और ये गुना नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 8, है ना। ये 8 से 8 कट गया, ठीक है। ये 8 से 8 कटेगा एक बार में, और ये 3 से 3 कटेगा, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 5 और माइनस आपका रह गया, यानी RHS पे हमें यही लाना था, ठीक है, समझ गए। तो ये RHS था, LHS से चल करके RHS को लाना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41, क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 बता देते हैं, और 42 बता करके हम स्टॉप रखेंगे, क्योंकि बाकी फिर आपका क्वेश्चन पूरा बनेगा, है ना। जब इस क्वेश्चन को देखा जाए, 42 हम एक प्रश्न को बना रहे हैं। 42 अगर बताते हैं तो आपको 42 पूरा बनेगा, 43 भी पूरा बन जाएगा, सब वही है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम 42 एक बता रहे हैं। 42 का पहला सवाल 42 में है कि कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। ये आगे चल करके 11th का ये फार्मूला दिखेगा, है ना, समझ गए। लेकिन ये हमें यहाँ पे करना है, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यदि साइन ए बराबर 4/5 है और कॉस बी बराबर 12/5 है। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे एंगल अलग है, ए है, यहाँ पे एंगल बी है। तो एंगल ए के लिए देखिए यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, और एंगल बी के लिए भी वैल्यू दिया गया है, दोनों का वैल्यू दिया गया है। यानी दोनों से हमको बारी बारी से चल करके लंबकर्ण आधार का रिलेशन दिखाना होगा, उसके बाद आगे बढ़ाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 42 का क्या है। आपका जो दिया गया है वो दिया हुआ है, देखिए ये साइन और ये कॉस, है ना। साइन ए बराबर है आपका 4/5 एवं कॉस बी बराबर है 12/13, ठीक है। और हमको सिद्ध करके लाना है ये, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कॉस ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये सिद्ध करके लाना है ना, समझ गए। अच्छा मान बताना है, सिद्ध नहीं करना है, 1 मिनट। तो हमें ये निकालना है, वैल्यू निकालना है, सिद्ध नहीं करना है। तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ये आपको निकालना है। तो देखिए 2 एंगल है प्रश्न में आपका, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। तो एंगल ए के लिए भी वैल्यू दिया गया है, एंगल बी के लिए भी दिया गया है, तो बारी बारी से चलना पड़ेगा। इसीलिए साइन ए बराबर, और साइन ए बराबर जो आपका दिया हुआ है वो है 4/5, और ये होता है P/H। तो यहाँ से हमको b निकालना पड़ेगा, इसलिए b निकालिएगा तो h² माइनस p² का अंडर रूट हो जाएगा। h का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और माइनस 16, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ से अभी हम लोग निकाल लिए हैं साइन ए से, एवं साइन बी से भी हम लोग निकाल लें, ठीक है। एवं साइन बी कॉस बी, है ना, कॉस बी बराबर कितना दिया हुआ है। ऐसे ट्रिपलेट यूज करके आप कर सकते हैं जनरली तरीके से शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट करना नहीं है। 12/13 और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आपको लंब को निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ से लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये जो कर्ण हो जाएगा वो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 होगा और 144 होगा, है ना। ये घट करके कितना आ जाएगा 25 ना, तो ये होगा 5। क्लियर है। अब एंगल ए के लिए और बी के लिए हम लोग दोनों निकाल चुके हैं। अब देखिए हमको मान निकालना था, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाएं। चलिए देखिए, इसीलिए हमको निकालना है, क्या था, कॉस इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखिए कॉस ए, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन ये एंगल ए के लिए है, यहाँ पे यही ध्यान रखना है। साइन बी का फार्मूला होता है पी बटा एच प्लस साइन ए का होता है पी बटा एच इंटू कॉस बी का बी बटा एच। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान देना है कि एंगल ए के लिए है ये, तो एंगल ए के लिए ऊपर में आपका है, एंगल बी के लिए नीचे वाला है, ठीक है। तो बी, इसके लिए बी कितना हो जाएगा, बी जो निकल करके आया एंगल ए के लिए वो कितना है 3 है ना, और बटा एच, एच इसका कितना है 5 है, 5 गुने ये साइन पी है एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए पी कितना है, ये पी है, एंगल बी के लिए पी देखिए पी कितना निकल के आया है 5, और एच कितना है, एच आपको दिख रहा है 13 और प्लस, ठीक है। पी किस कौन से एंगल के लिए, साइन ए के लिए, तो साइन ए आपका यहाँ है ना, तो साइन ए के लिए पी चाहिए, पी कितना है 4, ठीक है, और एच कितना है 5, और इंटू ये हो जाएगा एंगल बी के लिए कॉस, यानी बी के लिए बी का वैल्यू हो गया 12 और एच का वैल्यू हो गया आपको 13। क्लियर है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना है। 5 में 300, देखिए ना ये कटेगा 5 से 5, थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये 5 से 5 कटेगा, ठीक है। और कोई कटने वाला है क्या, नहीं, यानी ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 13 प्लस ये 12 चौके हो जाएगा 48 और 13 पचे हो जाएगा 65। क्लियर है ना। आप भी इनका जोड़ कर लीजिए, और नहीं तो फिर इसको 13 और 65 का एलसीएम कितना हो जाएगा 65 होगा, ठीक है, ये 65 ही हो जाएगा। अब 13 से डिवाइड करेंगे 65 को 5 बार में, 5 में 3 से ये हो जाएगा 15 प्लस ये एक बार में ये हो जाएगा 48। अब 8 और 5 13 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6, यानी कि इसका जो आंसर आया वो 63/65, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 का है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए कल हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 42 का आपका पूरा सवाल बनेगा, 42 में सारा क्वेश्चन है, सही है। ये दिया गया है एंगल ए एंगल बी दिया रहेगा, यहाँ वैल्यू निकालना रहेगा, ए दिया हुआ बी दिया हुआ है मान निकालना है, ए है बी है मान निकालना है, इसमें भी ए दिया हुआ है वैल्यू निकालना है, ए दिया हुआ है मान निकालना है, ठीक है। आप 43 का भी क्वेश्चन वही देख लीजिए, साइन बी एंगल दिया हुआ है यहाँ मान निकालना है, दिया हुआ है मान निकालना है, सारा में वही आपको करना है प्रोसेस, ठीक है। तो आप से बनेगा 44 तक आप बना के आइए, और 44 का हालांकि हिंट दिया हुआ है आपका, संकेत में दिया हुआ है, अगर नहीं बनेगा तो आपको हम फिर से कर देंगे, लेकिन आप 44 तक कंप्लीट करके आएंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जहाँ जिसका क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा पूछ लेंगे, ठीक है।